इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक। तो हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में हमें अगर क्यू और स्टैक बनाना होता है तो हम एरे का यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें सिर्फ स्टैक दे रखे हैं, स्टैक का एक्सेस है हमारे पास, स्टैक के कुछ ऑपरेशन है जैसे पुश, पीक, पॉप, साइज। इन स्टैक का यूज़ करके हमें क्यू इम्प्लीमेंट करना है। स्टैक और क्यू आई होप आप सबको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता। स्टैक क्या होता है, स्टैक में जो भी एलिमेंट होता है वो सबसे लास्ट में ऐड होता है। जैसे मैंने एक एलिमेंट ऐड किया 1, फिर 2, फिर 3, तो जो एलिमेंट जो भी ऐड होएगा वो सबसे लास्ट में ऐड होएगा। जब हमें कोई और ऑपरेशन करना हो, और ऑपरेशन होते हैं जैसे कि पॉप, पीक, ये जो ऑपरेशन होते हैं इसमें एलिमेंट ऐड हुआ है इन पे होते हैं। अगर यहाँ से मैं पॉप करूँ तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर दोबारा मैं पॉप करूँ तो 2 आ जाएगा, और फिर दोबारा करूँ तो 1 आ जाएगा, और जो साइज दे रखा है साइज हमारा 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन होते हैं। क्यू में क्या होता है, जैसे इसे क्यू मानते हैं, क्यू में क्या होता है, क्यू में भी सेम जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में ऐड होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3, 4, तो ये क्यू में ऐड हो रहा है। पर यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं, सबसे फर्स्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं पॉप ऑपरेशन अगर करूँ तो ये सारे यहाँ पे जो एलिमेंट है उन पे होगा। अगर मैं पॉप करूँ तो 1 पॉप हो जाएगा, अगर दोबारा पॉप करूँ तो 2 पॉप हो जाएगा। फिर अगर मैं पीक करूँ तो पीक का मतलब होता है कि सिर्फ एलिमेंट को देखना कि सबसे हेड पे कौन सा एलिमेंट है, तो अभी 3 है। तो आई होप ये समझ में आएगा स्टैक और हाँ जो क्यू है इसमें डिफरेंस इतना ही है कि हाँ दोनों में कॉमन सिमिलरिटी है कि लास्ट में ऐड होता है, दोनों में ही लास्ट में ऐड होएगा। और जितने ऑपरेशन है क्यू के अंदर हमेशा जो फ्रंट है उसकी तरफ ऑपरेशन होंगे, और जो स्टैक है उसमें लास्ट में ऑपरेशन होंगे सारे। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 स्टैक बनाएंगे, इसको मान लेते हैं स्टैक 1, इसको मान लेते हैं स्टैक 2। अब हमें जो इम्प्लीमेंट करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है कि जो जितने भी ऑपरेशन है क्यू के ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर सके। क्यू में क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी फ्रंट पे होता है जैसे 1, 2, 3, 4, अगर मैं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऐड होंगे जो बैक साइड में, और जितने भी पॉप, पी के जो ऑपरेशन है वो मेरे फ्रंट साइड पे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 स्टैक डिक्लेयर कर लिए हमने, स्टैक 1 और स्टैक 2। अब क्या करेंगे, अगर अज्यूम करते हैं कि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब हमारे पास एक ऑपरेशन आया पुश में हमें दे दिया कि एलिमेंट 1 पुश करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक 1 एम्प्टी है तो इसके अंदर हम 1 पुश कर देंगे। फिर दोबारा नेक्स्ट ऑपरेशन आया पुश 2, तो अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि स्टैक जो 1 है उसको एम्प्टी करना है स्टैक 2 में। तो हम क्या करेंगे, स्टैक 1 में से जितने भी एलिमेंट है उसको स्टैक 2 में डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो नया एलिमेंट आया है 2 को हम पुश कर देंगे स्टैक 1 में। सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, पुश न्यू एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जितने भी स्टैक 2 में एलिमेंट है उसको हम वापस से स्टैक 1 में डाल देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। थर्ड ऑपरेशन क्या है कि स्टैक 2 से स्टैक 1 में। ये हमारा जो ऑपरेशन है ये पुश के लिए होगा, जब भी पुश ऑपरेशन होगा के लिए हमारे ये तीन स्टेप्स हैं। अब मैं इसको दोबारा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अब हमें एग्जांपल के लिए अब हमें कहा है कि पुश करना है हमें 4, तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक 1 एम्प्टी करेंगे जैसे हमें पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो स्टैक 1 हमारा एम्प्टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम पुश कर देंगे इसके अंदर, 4 हमने पुश कर दिया सबसे लास्ट में। फिर हम क्या करेंगे स्टैक 2 को एम्प्टी कर देंगे स्टैक 1 में, तो हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। हमारा जो अब क्यू है, मतलब जो स्टैक 1 है ये हमारा क्यू की तरह बिहेव करेगा। क्यों, जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो हम सबसे लास्ट में रख रहे हैं, यानी जो भी हम ऐड करेंगे उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। नीचे कैसे रख रहे हैं, हम सारा एम्प्टी कर रहे हैं, फिर उसके अंदर पुश कर रहे हैं, फिर स्टैक 1 से वापस ले रहे हैं। तो अब बाकी के जो ऑपरेशन होंगे, जैसे कि हमें पॉप करना है तो हम सीधा जो स्टैक का ऑपरेशन है पॉप वो कर लेंगे। पीक का ऑपरेशन भी सेम स्टैक पे चल सकता है, और ये सारे क्यू की तरह बिहेव करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसको कोड से दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। 2 स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर दिस डॉट st1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक 2। तो ये हमने 2 स्टैक डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हम क्या कर रहे थे, जितने भी एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ स्टैक 1 उसको हम स्टैक 2 में पुश कर रहे थे। एलिमेंट ऑफ स्टैक 1 पुश इनटू स्टैक 2। तो अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन दिस डॉट st1 डॉट साइज। तो ये स्टैक है तो इसका साइज हमें पता चल जाएगा। यहाँ ये स्टैक के ऑपरेशंस दे रखे हैं जैसे हमें कि साइज से हमें पता चल जाएगा स्टैक 1 में कितना है, तो हम उतना ही लूप चला रहे हैं। फिर क्या करेंगे, दिस डॉट st2 में हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे दिस डॉट st1 डॉट पॉप। हमने क्या करा, जितने भी एलिमेंट है स्टैक 1 के उसको हमने स्टैक 2 में डाल दिया। फिर क्या है, अगला ऑपरेशन क्या था, पुश करना है हमें न्यू एलिमेंट इनटू
स्टैक वन। तो स्टैक वन में हम नया एलिमेंट पुश कर देंगे, तो दिस डॉट st1 डॉट पुश एलिमेंट। जो थर्ड ऑपरेशन है उसमें हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा स्टैक टू के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट इन स्टैक टू पुश बैक इनटू स्टैक वन। तो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, सेम लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन दिस डॉट st2 डॉट साइज i प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, दिस डॉट st1 डॉट पुश करेंगे दिस डॉट st2 डॉट पॉप। तो आई होप ये समझ में आया होगा हमने क्या किया। ये वही 3 स्टेप हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर जो पीक है उसमें क्या होगा, रिटर्न कर देंगे हम सीधा दिस डॉट st1 डॉट पीक। स्टैक है फिलहाल जब भी हम पुश कर रहे हैं तो उसको हम क्यू की तरह अरेंज कर ले रहे हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट था वो हमने सबसे लास्ट में ले आए रिवर्स करके, ये 3 ऑपरेशन करके। और जो साइज होगा वो हमारा रिटर्न कर देंगे दिस डॉट स्टैक वन का जो साइज है। और DQ में क्या होगा, हमारा रिटर्न कर देंगे दिस डॉट स्टैक वन डॉट पॉप कर देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया।